एहतजाजियों के चुंगल से हमारे बहुत बहादुर जवान उनको छुड़ा कर लाए हैं। वो नौजवान डेनिस आयदन आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफिसर, वो धमाका कहाँ करना था तुम लोगों ने? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अगर हिसाब किताब बीवी देखती है तो तुमको तंजीम के पैसे का कुछ पता नहीं? हाँ, मैं कितनी उम्मीदें लेकर आई थी यहाँ, सारी कोशिशें बेकार हो गई। आपसे किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर सकी। खींचो खींचो और खींचो, जरा जल्दी से। चलो चलो, थोड़ी जल्दी करो और जल्दी करो। देखिए, आप इस तरह से हॉस्पिटल में तस्वीरें नहीं उतार सकते। हालात कैसे हैं? जिंदा रहेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या उसका कोई रिश्तेदार है? उससे बात कर लें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप डॉक्टर साहब से पूछ लें। चलो देखते हैं। इधर साइड पे आ जाओ। है मेरे अल्लाह, उस औरत को देखो, राना कराए है ना? वो कौन है? मरकज यूनिवर्सिटी की रेक्टर है वो औरत, पता है तुम्हें? फिर तुम किस तरह की रिपोर्टर हो? औरत चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? तुम जरा खुद ही सोचो, अगर दोनों की तस्वीरें साथ साथ आ गईं तो क्या होगा? हमें बहुत पैसे मिल जाएंगे। व्हाट यू से? समझे तुम? या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई है? समझ नहीं आई मुझे। तुम्हारे समझने तक मैं एक दो तस्वीरें और भी मैं उतार लेती हूँ। इब्राहिम, तुमने हर चीज को बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया? तुम खुद सोचो, तुम इस हाल में क्यों पड़े हो? तुम ठीक हो? राना साहिबा, आप कौन हैं? इब्राहिम मेरे शौहर हैं। ठहरिए, मुझे बात करनी है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है सुहेला? वो कुछ भी कहें, ये सब कुछ उन्होंने हमें बचाने के लिए किया है। मेरी प्यारी अम्मी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कबूल नहीं कर सकती। अगर कोई कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूँ। सही कहा। जीजान खाला चाहे कुछ भी कहें, हम बाद में कबूल नहीं करेंगे। वकील के पास ले जा रहे हैं आपको। छोड़ने लगे हैं हमें? मुझे नहीं पता, वकील फैसला करेगा। और मेरी अम्मी? उसका बयान जारी है। जल्दी करो, वक्त जाया मत करो। जल्दी आओ।
सुहेला बेटी, ये सब क्या हो गया है मामू? हम किस जुर्म में फंस गए हैं? बस बेटा बस सब्र करो थोड़ा सा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों को ज्यादा देर यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं फाइल लेकर आता हूँ। फिर वकील के पास भी जाना है। ठीक है ऑफिसर। एलिफ, तुम्हारी अम्मी किधर हैं? उन्होंने हमें बचाने के लिए ये सब किया। पुलिस को मैंने क्या कहना है? जल्दी बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? अगर इब्राहिम को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो नाराज़ होंगे, क्योंकि आप उनकी मोहब्बत हैं और मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। कौन सा राज? इब्राहिम ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और इस बात से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया है। इसीलिए तुमसे उसने शादी की है? हमारा निकाह सिर्फ एक एग्रीमेंट है। इब्राहिम से मिलकर मेरी जिंदगी पुरसकून है। उसने मुझे एक औलाद भी दी। ऐसा ही है इब्राहिम, वो जिनको पसंद करता है उन पर कुर्बान हो जाता है। बस मुझे ही अकेला छोड़ दिया उसने। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें मैं नहीं। उसने मेरी परवाह नहीं की और ना ही ये सोचा कि मैं जिंदगी में अकेली रह जाऊंगी। तुमको कुछ पता है? उसने सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारे लिए दी। सच में? ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं पता? उसने बताया ही नहीं तुम्हें। तो फिर तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो यहाँ है और मैं किधर हूँ? क्या तुम अब भी ये समझती हो कि वो मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसा पहले करता था? ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर डेनिस, मुझे बस लड़कियों की फिक्र हो रही थी। अदालत लेकर जा रहे हैं। अगर चलना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो तुम। लड़कियां किधर गई हैं? वकील के पास भेजा है, वो फाइल देखकर बताएगा कि क्या फैसला करना है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ फरमाना। मैंने सब झूठ बोला। ये सब मैंने लड़कियों के लिए किया है। उन्हें हमेशा खुश रखना। मेरी इस फरियाद को सुन। उस्ताद को छोड़ दिया, वो आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्ताद हमारे रहबर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्ताद को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्ताद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप पर जो इल्जाम लगा, क्या वो ठीक है? किस इल्जाम की तुम बात कर रही हो? कौन सा इल्जाम? पीछे हटो मुझे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आपका हाथ है। यार चुप हो जाओ, इसका क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, क्या ये सब काम आपके कहने पे हुआ? कहाँ से निकाल रहे हो? कौन बता रहा है तुम्हें? चलो चुप करो, हटो यहाँ से। बस करो यार, हटो वहाँ से। कौन से सवाल? आप बात क्लियर करें, कुछ तो बताएं। खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अल्लाह के लिए ना करो, तुम लोग मुझे जेल भिजवाओगे क्या?
उस्ताद क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा आराम से बोलें। आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। इन सब लोगों ने आपके लिए आंसू बहाए हैं। आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? मैं इनके घर जाके इनके पाँव पड़ा था कि मेरे लिए आंसू बहाओ। क्या आप बताएंगे आपका इस तंजीम से क्या ताल्लुक है? क्या वास्ता है, क्या वास्ता है, क्या वास्ता है तुम्हारा इस बात के साथ? अल्लाह अल्लाह, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। चलो हटो आगे से, मुझे जाने। इसका मतलब है आप इसमें बाबा इन्वॉल्व हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। आप इस तरह नहीं जा सकते। मुझे गाड़ी किस तरफ? जवाब उस देना तरफ होगा। जल्दी आओ मेरे साथ। किधर जा रहे क्या हैं? मसला? इतने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो बोलो इनके लिए। मैं क्या कहूँ इनसे? मुझे तो तकरीर बिल्कुल नहीं करनी आती। ये लो पढ़ो। ये क्या है? बोलो, जो लिखा है बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, इंतजार करो तुम। ठीक है ठीक है। हाँ, हमारी जिंदगी का मकसद वतन से मोहब्बत करना। मेरी पूरी बात तो सुन लो, पागल ना हो तुम। है अगर वक्त तुमको अहमियत नहीं देता तो तुम वक्त को अहमियत दो। है इंसान इन बातों से आगे बढ़ता है। हुकूमत इसके बाद कोई भी मसला नहीं करेगी। वतन की इताअत दीन की इताअत है। हुकूमत का साथ देने में ही हम सब की यकीनन भलाई है। हुकूमत और कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना सवाब है, सवाब। अल्लाह हमारी हुकूमत को कायम और दायम रखे। अब मैंने जो कहना था वो कह दिया। ठीक है, अब सब लोग अपने घरों को जाएं। चलो जल्दी, बस अब इतना ही काफी। ठीक है, तुम सब लोग अब अपने घरों को जाओ। अगर अल्लाह ने मुझे और मौका दिया तो फिर इंशाल्लाह आपको लंबी तकरीर सुनाऊंगा। और बहुत एलिफ का बाप है ये तो। मुलाकात होगी। बाबा है ये तुम्हारे? सब मेरा कसूर है। मैं किसी की ना सुनता। काश मैं सुहेला की पढ़ाई पर खुद तवज्जो देता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। डेनिस, इनको अगर जेल भेज दिया गया तो बहुत मुश्किल होगी। डेनिस, इन सब लड़कियों की जिंदगियां बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। एलिफ ने भी नहीं सुना था ऑफिसर, बहुत रोका उसे। अब मुझे मेजर ना कहो, पता है ना तुम्हें। आपको जो सजा मिली आप उसके हकदार नहीं थे, जानता हूं। बहुत शुक्रिया डेनिस। अब शुक्रिया करने की बारी मेरी है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है डेनिस। ऐसा ही है, मेरे साथ जो सलूक किया आपने नहीं भूल सकता। अगर कोई मसला हो आपके साथ तो मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया डेनिस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अभी तो सबसे बड़ा मसला लड़कियों का ही है। मेरी बीवी ज़ैनब हामला है, तबीयत बहुत खराब है। अगर इन लोगों ने सुन लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। फिक्र मत करें आप, ठीक हो जाएगा सब। आ गई सुहेला, मेरी जान। तुम ठीक तो हो ना सुहेला? कैसी हो तुम बेटा? गेट वेल सून। गेट वेल सून। थैंक यू, मगर अभी कुछ ठीक नहीं हुआ। जीजान खाला अभी तक अंदर हैं। प्रोसिक्यूटर को बताया कि उन्होंने झूठ बोला हमें बचाने के लिए। उनको अगर पकड़ना है तो हमें भी ना छोड़ें। लेकिन हमें छोड़ दिया। सुहेला, तुम हॉस्पिटल जाओ, इब्राहिम भाई के पास, उनकी हालत का पता करो। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। एलिफ, कहाँ जाओगी? मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो भीख भी मांगूंगी। बेटी, तुम इस हालत में पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। थोड़ा आराम कर लो, पहले ठीक हो जाओ। सुबह सब मिलकर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता शाहीन भाई, जहाँ मेरी अम्मी वहीं मैं। इब्राहिम भाई की हमें बहुत फिक्र है, एक बार देख लें तो अच्छा होगा। ठीक है ऑफिसर, अब लड़कियों के साथ जाओ, मैं एलिफ को लेकर आता हूँ। हम बाद में आते हैं। जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। एलिफ, बात सुनो मेरी। ऐसा होता है क्या? देखो,
पहले ही मुश्किल से बची हो, ये बात ध्यान में रखो। अब तुम्हें किसी भी बात का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तुम बस जल्दी से घर पहुंचो, हम भी 1-2 घंटे में आ जाते हैं। नहीं, ये कोई तंजीम नहीं हो सकती है। बॉम्ब किसी और जगह चलाना था और हाथ में ही चल गया, कैसे हो सकता है? मुझे पागल लगते हैं ये। तुम ठीक कह रही हो बेटी, इंसान कभी कभार बहुत बड़ी हिमाकत कर जाता है। लेकिन तुम परेशान ना हो, सच तो सामने आ गया। कब से कह रहे हैं कि हॉस्टल में एहतजाज हो रहे हैं और दिन ब दिन इन जलसों का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। फिर आखिर यही तो होना था, और अब देखो बम धमाके शुरू हो गए। वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो हमारे मुल्क के हालात और खराब हो जाएंगे। फिक्र ना करें, हम नजर रखेंगे। इस तरह का कोई भी वाकया अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब सारी हकीकत खुलकर हमारे सामने आ गई है। बाकी हालात आप जानती हैं। शनाए, कुदरत कमांडर इधर है, आओ सलाम कर लें। संजार, तुम क्या करना चाहते हो? अगर बुलाया तो बैठना पड़ेगा। संजार, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। शनाए, देखो जान, मैं सिर्फ रूल्स पूरे कर रहा हूं, इस बात का ख्याल करो, ठीक है? मेरे ख्याल में तुम भी ऐसा करना। ऐसा ही करोगी तो अच्छा होगा। मुझे इधर बेइज्जत ना करवाना, समझ गई तुम? आओ जल्दी, अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। गुड इवनिंग कमांडर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑफिसर। शनाया बेगम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। बैठे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने भी आराम तो नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है शनाया साहिबा, आए बैठे। जल्दी से 2 कुर्सियां लेकर आओ। बैठे। बहुत मुबारक हो शनाया बेगम, डेनिस खैरियत से वापस आ गए हैं। सिर्फ कमांडर की वजह से हुआ है, अगर वो ना चाहते तो कुछ भी ना होता। सॉरी। बोले। क्या इल्जाम अपने पर ले लिया? यानी कैसे? छोड़ दिया है उन्हें? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, इस तरह के लोगों की वजह से ही हमारे मुल्क का निजाम मुसलसल खराब होता चला जा रहा है। अब वो क्या हुआ है? वो लड़की है ना, वही एलिफ, उसकी अम्मी ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है और कहा है कि किसी और का कोई गुनाह नहीं। वो तो एक देहाती औरत है कुदरत साहब, उसने इतना सब कुछ कैसे कर दिया है? नहीं, क्या मतलब तुम्हारा? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अकेला इंसान भी सब कुछ कर सकता है। भाई, ये औरत वीसी की सेक्रेटरी है, स्काफ वालों को स्कूल से निकाल रही है। वकील से मिलने गई और उसकी बीवी से भी मीटिंग की। आप खुद ही सोचें, ये हैरत की बात है ना? ये कोई आम खबर तो नहीं है। ये खबर क्यों नहीं छाप सकते? तुम जानती भी हो ये कौन है? राना बेगम है, कुदरत कराई की बहन। ऐसा है? ठीक है, तस्वीरें इधर रहने दो, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगर आप कहते हैं तो फिर ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम कमांडर। बोले, मैं सुन रहा हूं कमांडर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? उसने कहा है ये काम छोड़ दो, लेकिन मेरी नीयत नहीं है छोड़ने की।
चलो चलते हैं वहाँ। ठीक है जनाब, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, ऐसे ही होगा। मेरी बात सुनो, मुझे कल की 6 सुर्खियों में सिर्फ एक ही खबर चाहिए। स्कार्फ वाली लड़की की माँ का इंतकाम चाहिए। ये ले, आपका खाना आ गया है। भाई एक बात बताओ, लड़कियों की कुछ खबर है तुमको? छोड़ दिया वकील ने, चली गई हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई सुनो, ये बताओ कि किबला किस तरफ है? मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। ये मेरे इख्तियार में नहीं, तुम जा सकती हो। देखें, वो मुझे देखे बगैर पानी का कतरा नहीं पिएंगी। देखें, खुदा के लिए मुझे जाने दें। मैंने कहा मेरे इख्तियार में नहीं, जाओ यहाँ से। रुको, मेरी बात सुनो। मगर क्यों? जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं ऑफिसर डेनिस ईडन, तुम्हारा चीफ मेरे बाबा को जानता है, कमांडर संजार। सिर्फ 5 मिनट। अम्मी, मेरी बेटी। इसी की वजह से मुझे अंदर आने की इजाजत मिली है अम्मी। अल्लाह राजी हो तुमसे। आपने क्यों ऐसा किया? आपने इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? आपको लगता है मैं खुश हूँ? मैंने गलती की, फिर एतराफ कर लिया। इसकी सजा तो मिलनी है ना। तुम मेरे बारे में ना सोचो, अपने बारे में सोचो। मैं यहाँ ठीक हूँ। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया हम सबको बचाने के लिए किया। गलत समझी बेटा, मैं शैतान के पीछे लग गई। मैं एक जाहिल औरत हूँ। मुझे पता था इसका अंजाम यही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप पर। आपने जो भी कहना है कहती रहें, मैं सबको सच बताऊंगी। मैं आपको यहाँ हरगिज नहीं छोड़ सकती। एलिफ, किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताना। मेरी बात गौर से सुनो, अपना मुंह बंद रखना। तुम अब उनके ख्वाबों को तोड़ोगी? तुम इतने सालों की मेहनत को जाया करोगी? अम्मी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया है। अगर तुमने कॉलेज छोड़ा और डॉक्टर ना बनी तो तुम्हारे किए हुए उस वादे का क्या होगा जो तुमने मुझसे किया था? मेरी बेटी, डॉक्टर जरूर बनना और उस वादे को जरूर पूरा करना जो वादा तुमने मुझसे किया था। करोगी ना मेरी बेटी? बनोगी ना तुम डॉक्टर? बताओ मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है बेटा। मेरी इस कुर्बानी को कभी रायगा ना जाने देना। मेरी प्यारी बेटी, दिल लगाकर पढ़ाई करो। बिला नाहा यूनिवर्सिटी जाना, मुझे मायूस मत करना। कौन सी यूनिवर्सिटी? कल तुम्हारा एग्जाम नहीं है? अम्मी, मुझे एग्जाम्स की कोई परवाह नहीं है। जाओगी एलिफ, मुझे मायूस मत करो। अम्मी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया है। अम्मी, जाओ एलिफ। अम्मी, चली जाओ। अम्मी, चली जाओ। जाओ, जाओ एलिफ।
एलिफ रुको, किधर जा रही हो? देखो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो सकता है, हम वकील करेंगे। सैराब को पकड़े बगैर वकील भी कुछ नहीं कर सकता। उस कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है इस वक्त। कौन जानता है वो कहाँ है इस वक्त। बाबा, आपने जो अम्मी के साथ किया था ना, आपने एलिफ पर भी जुल्म किया, तभी हम इस हाल में हैं। मैं समझ गया उसे क्यों मारा था। वो खूनी है, खूनी डायन है, वो तो डायन है। मैं अभी जाकर उसको खबर देती हूँ ताकि मैं भी गुनाह से बच सकूं। नहीं, कोई खबर देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, तू भी अपनी माँ की तरह हसद करती है। बंद करो ये बात। बाबा क्या कह रहे हो? देखिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी खुद को मुश्किल में डाल रही हैं बाबा। एक मिनट, तुमको इधर रहना अच्छा लगता था, तुम अपनी अम्मी की तरह बात कर रही हो। इस घर को तो देखो, इस घर का खाना पीना तो देखो। तुम आज अदालत में क्या किया उस औरत ने? उसने ये सब कुछ मेरी खातिर किया है। इस वक्त मैं यहाँ सिर्फ उसी की वजह से बैठा हुआ हूँ। तुम माँ की बात करती हो, क्या वो ऐसे कर सकती थी? ये भी कोई काम है बाबा? हम लोगों को पागल बना रहे हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम शरीयत पर अमल कर रहे हैं? इसका गुनाह हमें जरूर मिलेगा बाबा। क्यों ना हम अपनी जिंदगी पहले की तरह कर लें। उस्ताद, एक मेहमान आया है। इतनी रात को? बहुत बुरी हालत में है वो, देख ले उस्ताद। ठीक है, ले आओ। बात सुने, अंदर आ जाएं। रुको बेटा, ना करो। अल्लाह अल्लाह बेटा, छोड़ो, ना करो बेटा, ना करो, मैं गिर जाऊंगा बेटा। अल्लाह अल्लाह। हुलिया, हम बाहर चलते हैं, जरूर इसे कोई खास मसला होगा। चलो आओ। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको रुको। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी मदद करो उस्ताद, मुझे बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम पहले यहाँ आई हो क्या? मैं कई मर्तबा आई हूँ उस्ताद। तो क्या तुमको शिफा नहीं मिली मेरे दर से? नहीं मौलाना साहब, लेकिन मैंने पूरा अमल नहीं किया। मैं फिर इस दफा एक उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझे वापस मत भेजें। खाना पीना नींद हर चीज हराम हो गई है। मैं आंख बंद करती हूँ तो मेरे सामने आप होते हैं। कौन? रुको रुको, कुछ ना कहो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या सामने आता है। जिन देखती हो क्या? बोलो तुम। शैतान आता है, जिन आता है, आखिर कौन आता है तुम्हारे ख्वाबों में? मौलाना मुझसे सांस नहीं ली जाती। मैं खुद को गाड़ी के नीचे भी छुपा लूँ तो आप आ जाते हैं। मेरी जान बचा ले मौलाना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तौबा करो बेटा, तौबा। ऐसा भी होता है क्या? मैं कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह ने तुमको ऐसे ही पैदा किया है। कुछ नहीं होगा, ये गुनाह है, गुनाह। तुमको मैं कुछ पढ़ने के लिए देता हूँ, लेकिन ये एक दफा होने वाला काम नहीं है। मुझे तुम पर बहुत कुछ पढ़ के भोगना जरूरी है। मुझे अमल करना पड़ेगा और दिन रात पढ़ना पड़ेगा तुम्हारी खातिर। उस्ताद, मैं इधर उधर की बातों की वजह से नहीं आई हूँ। मैं खुद को नहीं बचा सकती मौलाना साहब। अगर आपने मेरी मदद न की तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तुम क्या बात कर रही हो? सही तरह बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। निकाह कर लेना आप मुझसे, फिर आपकी शख्सियत पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। हम लोग एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। माशाल्लाह, आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे आग जल रही है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हुआ है, जब मैं जवान था एक बार आग लगी, लेकिन जलने वाले नहीं जले। मौलाना मुझे मत जलाएं, मुझे गुनाह से बचा लें। मैं बचाऊंगा तुमको। हाँ, बचाता हूँ। दोनों मिलके जलते हैं और मिलकर बुझते हैं। मैं बचाता हूँ तुम्हें लड़की। एलिफ, कुछ खाने के लिए लाया हूँ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। गलत समझ रहे हो तुम मुझे डेनिस।
अगर मैं खामोश हूँ तो उसकी वजह सिर्फ शाहीन भाई है। तुम्हारा बहुतान भूली नहीं हूँ। मैंने भी जो देखा वो भूला नहीं हूँ आलिफ। मैं इधर शर्मिंदा होने के लिए नहीं आया, शाहीन भाई ने बुलाया है इसलिए आया हूँ। ठीक है, फिक्र ना करो, वो आएंगे तो चला जाऊंगा। ठीक है। पहले ये खाना ले लो तुम। अच्छा नहीं खाओगी? जैसे तुम्हारी मर्जी, खुद ही खा लेता हूँ। मामू जान, आप इंतज़ार मत करें। जीजान खाला कब आएं ये पता नहीं, आप चले जाएं। आपको काम भी है वैसे। सुहेला, मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है घर बदलने के लिए। आपने अभी तक घर नहीं बदला? घर के मालिक ने अचानक कहा जाओ, वो खुद रहना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। हुलिया, अम्मी किधर है? अभी नहीं आई? हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। तुम कैसे आई हो? पापा ने कैसे इजाजत दे दी? अम्मी से हिसाब पूछने के लिए कहा, फिर आने दिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? मैंने एक और बात भी करनी है। उन्होंने मुझे सौतेली औलाद की तरह छोड़ दिया। तुम जानती हो वो कितनी मजबूर थी? बाबा से सीखा है ना तुमने ये सब कुछ? और वो क्या कर रही हैं देखो, तंजीम, बम, कत्ल, आखिर ये सब कुछ क्या है? ये मैंने बाबा से नहीं सीखा। और सच तो ये है, तुम हो, मैं हूँ। हुलिया, मुझे इस वक्त गुस्सा मत दिलाओ। ये लड़ाई का वक्त नहीं है, समझी? वो तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो तुम? वो तो पहले ही है। हाँ, ज़ेजान आंटी आ रही हैं। अम्मी, अम्मी, पीछे हट जाए, ले जाना है मैंने। चलो चलो बेटा, बस आ जाओ, शाबाश। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? मेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया। अम्मी, मैंने जो तुमसे कहा है वो भूलना नहीं। अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना, ध्यान से रहना तुम दोनों। हमें माफ कर देना जीजान खाला। माफ कर देना हमें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा, लेकिन मुझसे किया हुआ वादा कभी मत भूलना। यूनिवर्सिटी ना गई तो मेरा हक अदा नहीं होगा। वादा अम्मी। रुको, मैंने भी बात करनी है। मैं भी बेटी हूँ। प्यारी बेटी, आपने एलिफ को तो बचा लिया, मगर मुझसे कैसे बच पाएंगी? डॉक्टर साहब जल्दी आए। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है उन्हें? हट जाइए, मुझे देखने दीजिए।
खुदा खैर करे। एलिफ, ठीक नहीं लग रही हो तुम। अगर चाहो तो मामू के घर चलते हैं, थोड़ा सो लेना, ठीक हो जाओगी। ठीक हूँ मैं। एग्जाम के लिए जाऊंगी मैं। अम्मी से किया वादा पूरा करूंगी। पाँव पे मुश्किल से खड़े हैं, एग्जाम कैसे देंगे? जो भी हो, एग्जाम दूंगी। एलिफ, देखो ऐसे मत करो। तुम ऐसे करोगी तो हम जमीर के बोझ तले दब जाएंगे। काश जीजान खाला की जगह हमें गिरफ्तार कर लेते। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो मेरी अम्मी है तो तुम भी तो मेरी बहनें हो। मरते दम तक। उनकी मदद के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर उनसे किया वादा जरूर पूरा करूंगी। कोई खुशी तो दे सकूं उन्हें। एक परेशानी तो नहीं है ना? मुझे इब्राहिम भाई की भी बहुत फिक्र है। अदीला आपा का दर्द भी अभी ताज़ा है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमें भी उन दोनों के लिए कुछ करना होगा। चलो एग्जाम के लिए। एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं। देखिए, दहशतगर्द तो अब वो बिल्कुल हमारे सामने आ गए हैं मेहमद साहब। इसकी अम्मी, इसका बाप, सब इसी काम में तो हैं। मुझे खो देना नहीं बल्कि हासिल करना अच्छा लगता है। अगर वो सब हमारी बात मान लेंगी तो ज़हीन होंगी। मैडम, अगर आप मुझ पे छोड़े तो मैं किसी को भी स्कूल ना आने दूं। बस अपनी फैमिली की तरफ से मिसगाइड हुई हैं शायद। अब हम उनकी फैमिलीज बनेंगे। पहले हम उन लड़कियों के माइंड को अपनी तरफ करते हैं। अगर उनकी सोच बदल गई तो ये सब हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे इससे बहुत उम्मीद है। आप देखेंगे कि इन लोगों में तब्दीली जरूर आएगी। ये लोग हमें कैसे देख रहे हैं? इग्नोर करो, बस चलते रहो। उन्हें तो देखो जरा, अब क्या मुंह लेकर ये कॉलेज आई हैं? ये इनको क्यों नहीं कहती तुम? डरती हो इन लोगों से? तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों से डरूंगी? दफा हो जाओ हमारी यूनिवर्सिटी से तुम लोग। यहाँ दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। तुम लोग प्लीज कोई जवाब मत देना। हमें फिलहाल चुप रहना है। ऐसे क्या देख रही हो हमारी तरफ? तुम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। ये दहशतगर्द है। दहशतगर्दों बाहर निकलो! दहशतगर्दों बाहर निकलो! दहशतगर्दों बाहर निकलो! कानून को अपने हाथ में मत लो। तीनों को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दो। रुको, रुको, रुक जाओ। ये लोग मारने वाले थे हमें। तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो यहाँ? इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था तुम्हें। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रुको सुहेला,
हॉस्टल में तुम लेकर गए थे और इस तंजीम को भी तुमने ही शुरू किया था। और तुम बताओ, तुम कैसे 2 मिनट में रिहा हो गए? हाँ, देखो दोस्तों, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बुरी हालत में था। तुम मुझे क्यों कसूरवार समझते हो? मुझे कहते थे कभी ये करो कभी वो करो। मैंने उस लड़की का पीछा करने की बहुत कोशिश की जिसको तुम सहराब समझती हो। असल में उसका नाम सहराब नहीं था। क्या? हाँ, हम सब उसको एक स्टूडेंट ही समझते थे। हाँ, उसके स्कूल का नाम भी गलत था और ना ही उसका एडमिशन हुआ था। ओ मेरे अल्लाह। अगर मुझे वो मिल जाती तो फिर मैं उसे जान से मार देता। फिलहाल इन बातों का वक्त नहीं है। एग्जाम का टाइम निकल रहा है, चलो। कौन सा एग्जाम? आज तो कोई एग्जाम नहीं है। असल में एग्जाम का दिन तो आज ही है। आज भी एग्जाम नहीं ले रहे क्या? नहीं, आज भी नहीं लेंगे। मना किया था ना तुम्हें अंदर आने से। यहाँ एग्जाम हो रहा है, समझी? मैं भी उसी के लिए आई हूँ। कोई हादसा ना हो जाए, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। एग्जाम देना मेरा बुनियादी हक है। मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। तो फिर बुला लो सिक्योरिटी को। हम क्यों यहाँ बाहर खड़े हैं? तुम पेपर नहीं दे सकती, जल्दी बाहर निकलो। ये एग्जाम देने का हमारे पास पूरा हक है। तुम लोगों को पेपर नहीं देने दूंगी। बुलाती हूँ मैं सिक्योरिटी को, निकालते हैं वो तुम्हें यहाँ से। पास नहीं होगे तुम लोग। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, धक्के मत दो हमें। एग्जाम देने से मत निकालो। छोड़ दो। अम्मी से किया हुआ वादा जरूर पूरा होगा। मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया था। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन अब क्यों? क्योंकि अभी जेल गई नहीं और टेलीफोन करने की बात कर रही हो तुम। यहाँ पर बहुत मुश्किल से साल गुजरते हैं। ये रही वो, यही है। इधर आए जरा। 1 मिनट। आखिर 2 तस्वीरों के लिए तुम इस तरह चीख कर क्या बोल रही थी? हाँ, काश ऐसा ही हुआ होता भाई। ये लोग आपके उस राज को फाश करने वाले हैं जिसको आपने सालों छुपा कर रखा।